जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में सूर्य भगवान को जो गर्भवती स्त्री हैं जल अर्पित करना चाहिए कि नहीं उसकी जानकारी दे रही हूँ। साथ में सूर्य भगवान के किस मंत्र का जाप करना चाहिए, यानी सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हुए कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए जिससे आपको संतान की प्राप्ति हो। दोस्तों, उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सूर्य भगवान सभी ग्रहों के राजा हैं और सूर्य भगवान के प्रकाश से ही ये संसार चलता है। जिस प्रकार बृहस्पति को संतान का कारक माना जाता है, उसी प्रकार सूर्य का अगर हमारी कुंडली में अच्छा स्थान पे है, सूर्य अगर हमारा उच्च होता है तो संतान की प्राप्ति होती है। और सूर्य भगवान को देखिए अर्घ्य देना हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में, आपने रामायण में, महाभारत में देखा होगा कि भगवान कृष्ण और भगवान राम सबसे पहले जगते ही सूर्य भगवान को अर्घ्य देते थे और फिर अपना दिन का प्रारंभ करते थे। आपने देखा भी होगा क्योंकि जो सूर्य है वो सभी संसार के पालन करता है। सूर्य से ही संसार चलता है और सूर्य सभी अगर आपको गृहस्थी से संबंधित चाहे नौकरी हो, चाहे संतान हो, चाहे धन हो या शीघ्र विवाह के लिए सभी के कारक माने जाते हैं। इसीलिए सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए। और गर्भवती महिला यानी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको भी सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। अगर वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो सूर्य की रोशनी से यानी सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है और जो हमारा होने वाला जो संतान होती है, जो शिशु होता है, वो स्वस्थ होता है। और कहते हैं कि सूर्य भगवान को जो अर्घ्य देते हैं उनकी होने वाली संतान बुद्धिमान, तेजस्वी होती है। इसीलिए सूर्य भगवान को गर्भवती महिला भी अवश्य जल अर्पित करे। देखिए, सूर्य भगवान को जल हमेशा तांबे के लोटे में दे, जिससे कि आपको जो आपकी इच्छा है, चाहे नौकरी की है, चाहे व्यवसाय में वृद्धि चाहते हैं या किसी भी कार्य के लिए, तो सूर्य सबसे मेन कारक माना जाता है। इसीलिए सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए और कोशिश करें कि 8 या 9 बजे तक सूर्य देवता को जल अर्पित कर दें, क्योंकि सूर्य भगवान बहुत शीघ्र उदय हो जाते हैं। तो आपको इस समय तक सूर्य भगवान को, जब आपको सूर्य की लालिमा दिख रही है उस समय अगर आप सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं तो आपकी जो मनोकामनाएं अति शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, जिन भी मेरी बहनों को या भाइयों को पुत्र संतान या संतान की इच्छा है, उन्हें सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। और देखिए, सूर्य देवता को जो जल देते हैं कभी भी खाली जल नहीं देना चाहिए। हमेशा आपने सिर्फ पानी से ही आपको अर्घ्य नहीं देना चाहिए, उसमें रोली, चंदन, अक्षत अवश्य डालना चाहिए। कुछ ना कुछ उसमें डालकर तभी सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। और सूर्य भगवान को लाल वस्तु, लाल रोली फूल अति प्रिय है, तो आप लाल रोली का या और क्या कहते हैं फूल डालकर उनको जल अवश्य अर्पित करें। खाली जल ना अर्पित करें, उसमें कुछ ना कुछ रोली, चंदन या फिर अक्षत या फूल डालकर उनको अर्घ्य अवश्य दें। खाली जल से नहीं देना चाहिए। और कभी भी सूर्य देवता को जब जल अर्पित कर रहे हैं तो वो जो जल अर्पित कर रहे हैं वो कभी भी पैरों में नहीं आना चाहिए। या तो आप किसी पौधे में डालें या फिर कोई बाल्टी या कुछ बर्तन रख लें, जिससे जब आप सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहे हैं तो आपके पैरों पर ना गिरे, और उस जल को किसी भी पौधे में डाल दें। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और सूर्य देवता को सभी को, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, बुजुर्ग हो या प्रेग्नेंट लेडी हो या गर्भवती हो, अवश्य सूर्य देवता को जल देना चाहिए। ओम सूर्याय नमः कहते हुए देते या ओम भास्कराय नमः। और जिन लोगों को देखिए संतान प्राप्ति की इच्छा है उन्हें इस मंत्र का उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। ओम भास्कराय पुत्रम देहि महातेजस धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भास्कराय पुत्रम देहि महातेजस धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण आपको या 1 बार या 3 बार या 5 बार
मतलब उच्चारण करते हुए सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। और अगर आप घर में भी इस मंत्र का उच्चारण करना चाहें तो एक माला का उच्चारण कर सकते हैं। देखिए, सूर्य देवता को सभी को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। अगर संतान की इच्छा है तो इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। और किसी और मनोकामना के लिए अगर आप सूर्य देवता को जल अर्पित कर रहे हैं तो ओम भास्कराय नमः या ओम सूर्य देवाय नमः इस प्रकार भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य ही दें। देखना आपकी जो मनोकामना है अवश्य ही पूरी होगी। बहुत ही शीघ्र अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो पुत्र संतान की आपको प्राप्ति होगी। अगर आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि औरों को भी लाभ मिल सके। आप सभी को जय श्री कृष्णा।